स्वागत है आप सभी का स्कोप 360 चैनल पर। यदि आप CUET एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आप सभी के CUET एग्ज़ाम के पहले आप सभी के बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, तो आपके मन में एक ही सवाल आ रहा होगा कि हम दोनों की तैयारी एक साथ कैसे करें, वो भी एक मतलब कि प्रभावशाली तैयारी, मतलब जिससे हम तैयार करें तो हमको 100% सक्सेस मिले। तो मैंने यहाँ लिखा है CUET एंड बोर्ड एग्ज़ाम की साथ तैयारी करने का सबसे बेस्ट तरीका। तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और CUET से रिलेटेड किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके रखिएगा। देखिए, हमने यहाँ पर देखिए लिखा है CUET वर्सेस बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक, CUET वर्सेस बोर्ड एग्ज़ाम, और एक खाने में मैंने लिख दिया है CUET और दूसरे खाने में मैंने लिख दिया है बोर्ड एग्ज़ाम। तो यहाँ पर जो है इसकी तैयारी करने से पहले आपको ये देखना होगा और ये समझना होगा कि इसमें पढ़ना क्या होता है। तो देखिए, CUET की बात करें तो CUET एग्ज़ाम्स में मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है लैंग्वेज का, दूसरा पार्ट होता है डोमेन का, और तीसरा पार्ट होता है जनरल टेस्ट का। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या क्या मतलब कि पढ़ना पड़ता है और इसमें क्या क्या मतलब कि आपका पूछा जाता है। तो लैंग्वेज में आप सभी को पता होना चाहिए कि एक पैराग्राफ दिया जाता है, गद्यांश, अगर हिंदी का लैंग्वेज लिए हो तो एक गद्यांश दिया जाता है और उससे 7-8 प्रश्न उससे पूछ लिए जाते हैं। उसके अलावा उपसर्ग वगैरह जो होता है, हिंदी ग्रामर से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं। तो हिंदी आपको सामान्य हिंदी तैयार करनी ही पड़ेगी लैंग्वेज के लिए। डोमेन के लिए अगर हम बात करें तो डोमेन का मतलब होता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक, जो आपका मुख्य सब्जेक्ट होता है क्लास 12th में, उससे यहाँ पर क्वेश्चन किए जाएंगे। मान लीजिए अगर आप BSc का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और किसी यूनिवर्सिटी में रिक्वायरमेंट है मतलब BSc मैथ के लिए कि आपको फिजिक्स और मैथ का टेस्ट देना है, तो डोमेन में आपको फिजिक्स और मैथ की तैयारी करनी होगी। और किसी यूनिवर्सिटी में अगर केमिस्ट्री भी मतलब कि अनिवार्य कर देगा तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ की भी तैयारी करनी होगी। तो इस तरह से अगर आप BSc कोर्स करने जा रहे हैं, अगर आप BA करने जा रहे हैं तो वहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट से मतलब कि क्वेश्चन डोमेन में आ सकते हैं। तो डोमेन का मतलब ये है। कॉमर्स करने जाओगे तो आपका जो है जो बिजनेस स्टडीज़ है, बुक कीपिंग है, इस तरह से क्वेश्चन आपसे मतलब कि डोमेन में पूछे जाएंगे। अगर आप BLLB करने जा रहे हो तो लीगल स्टडीज़ के से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। अब बात करें जनरल टेस्ट की, तो जनरल टेस्ट में भी 4 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट आपका जो है GK GS का होता है, दूसरा पार्ट रीजनिंग का होता है, और तीसरा पार्ट जो है यहाँ पर आपका जो तीसरा पार्ट जो है आपका मैथ का होता है, जो बेसिक मैथ होता है, तो ये पूछा जाता है। और एक यहाँ पर करंट अफेयर्स भी पूछा जाता है। तो ये जर्नल टेस्ट में होगा। तो अब आपको पता चल गया कि इसमें पढ़ना क्या है। अब बात करें बोर्ड एग्जाम की, तो मैंने बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर जो 5 सब्जेक्ट रखे हैं यूपी बोर्ड के हिसाब से रखा है और साइंस स्ट्रीम के बच्चों का रखा है। तो हिंदी, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, और अगर आप मैथ नहीं लिए, बायो लिए हो, तो आपका बायो होगा। तो अगर आप आर्ट लिए हैं तो आपके भी ऐसे कोई 5 सब्जेक्ट होंगे। मैं इस समझाने के लिए यहाँ पर लिया हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आपको जो सबसे ज़्यादा मेहनत जिसमें करनी है वो आपका होगा डोमेन पार्ट। इसको आप बहुत स्ट्रांगली तैयार करिए। अगर आप ये यहाँ पर तैयार कर रहे हैं तो समझ लीजिए आपका CUET में क्या तैयार हो रहा है, डोमेन तैयार हो रहा है। तो CUET की बुक्स अलग से उठाकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आप केवल बोर्ड एग्जाम के लिए जो है ये सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़िए, तो उसमें आपके CUET का डोमेन भी अच्छे से आपका तैयार होता जाएगा। और बाद में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है उसका एक सीरीज लेकर तैयार कर लोगे तो आप निश्चित तौर पर आपके CUET एग्जाम्स में जो है मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। ये बात ध्यान देना। अब आप कहोगे जर्नल टेस्ट और मतलब, तो इसको चाहो तो प्रतिदिन आधा घंटा आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। लैंग्वेज की बात करें तो आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज अभी खूब पढ़िए, उसके बाद बचे हुए दिनों में इसको पढ़ना स्टार्ट कर दोगे तो आपको जो है इसकी भी तैयारी हो जाएगी। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर CUET के लिए थोड़ा सा डेली अभी आधे घंटे ही सही आप जनरल टेस्ट पढ़िए, बाद में इसकी समय का संख्या जो है बढ़ा दीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।